सभी को नमस्कार। आज अपन 11वीं कक्षा का जो है भूगोल विषय में जो है अध्ययन करेंगे, जिसका पहला ही अध्याय है भूगोल एक विषय के रूप में। क्योंकि अपन जो बात करें कि 11 से जो है पहले अपन 10वीं कक्षा में जो है पढ़ के आए, और 10वीं कक्षा में एक सामाजिक विषय जो है वो चलती थी, और सामाजिक में जो है सभी विषय जो है एक साथ में होती थी। जैसे अपन ने कहा जो है भूगोल थी, इतिहास होती थी, अर्थशास्त्र होती थी, राजनीति विज्ञान होती थी, लोकतंत्र जो होता है तो वगैरह, ये सारी जो है विषय जो है एक साथ में अपन सामाजिक विज्ञान के रूप में जो है वो पढ़ते थे। जैसे ही बड़ी क्लास में अपन आए तो बड़ी क्लास में जो है इन सभी विषयों का एक अलग अलग जो है रूप जो है वो आ गया, और सभी विषय जो हैं वो क्या हो गई, एक विषय के रूप में अलग से जो है अपनी पहचान रखते हैं। तो अपन उसी के संदर्भ में बात करें भूगोल की, तो भूगोल भी एक विषय के रूप में जो है अलग से जो है पढ़ा जाता है। अब अपन बात करें कि जो है भूगोल जो है क्यों पढ़ा जाए, बाद में अपन जो है बात करेंगे इसके जो है अर्थ और परिभाषा की। इससे पहले जो है अपन देखते हैं कि भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, क्या है भूगोल। तो अपन ने कहा कि भूगोल का संबंध मानव से उसकी उत्पत्ति के साथ ही जो है वो जुड़ जाता है। जब मनुष्य का जन्म होता है तब जो है प्रकृति से उसका जुड़ाव हो जाता है, और जैसे ही प्रकृति के साथ में उसका जुड़ाव हुआ वहाँ से ही भूगोल जो है वो शुरू हो जाती है। क्योंकि प्रकृति के अंदर जो है अपन बात करें जलवायु वगैरह, तापमान, सारा जो है मनुष्य को जो है क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, और इसी का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, भूगोल जो है वो कहलाता है। तो अपन ने कहा भूगोल जो है क्यों पढ़ना चाहिए, तो अपन ने कहा मानव निवास जो है प्रकृति में मानव निवास जो है वो जो है प्रकृति के अन्य तत्वों से जो है अंतर संबंधित रहता है, और इसीलिए जो है अपन लोग जो हैं उन सारी चीज़ों का जो है अध्ययन करते हैं। तो वही क्या कहलाता है, भूगोल जो है कहलाता है। आगे जो है अपन बात करें भूगोल की, तो अर्थ और परिभाषा की जो है अपन बात करें तो अपन ने कहा भूगोल शब्द जो है ये भूगोल शब्द अंग्रेजी के जियोग्राफी शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है, अंग्रेजी के जियोग्राफी शब्द। ये जो है कौन सा जो है अंग्रेजी शब्द है, कौन सा शब्द है, अंग्रेजी शब्द है जियोग्राफी। देखिए समझना इसको, भूगोल जो है वह जो है किससे लिया गया, जो अपन कह जो है अंग्रेजी का जो है हिंदी रूपांतरण है। कौन सा है, अंग्रेजी का हिंदी रूपांतरण, यानी कि ज्योग्राफी शब्द जो अंग्रेजी का शब्द है इसका हिंदी रूपांतरण जो है वो क्या है, भूगोल है। और ये शब्द जो है वो कहाँ से आया, ज्योग्राफी शब्द। तो अपन ने कहा ज्योग्राफी शब्द जो था वह जो है ग्रीक कहे या यूनान कहे, ठीक है ना। जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर के ऊपर जो क्षेत्र है वह जो है यूनान क्षेत्र या ग्रीक क्षेत्र जो है कहलाता है। तो वहाँ के एक विद्वान थे इरेटैस्थनीज, इसको अच्छे से जो है याद रखना, इरेटैस्थनीज नामक जो है ग्रीक विद्वान थे, ग्रीक कहिए या यूनान, ठीक है ना, ग्रीक कहिए या यूनान विद्वान कहिए। शुरू से वापस बता रहा हूं, भूगोल शब्द जो है अंग्रेजी के जियोग्राफी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। क्या है, हिंदी रूपांतरण जो है ज्योग्राफी का भूगोल है। और ये शब्द ज्योग्राफी शब्द जो है इसका सर्वप्रथम जो है प्रयोग किसने किया था, तो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वह किसने किया था, इरेटैस्थनीज ने। इसका सर्वप्रथम प्रयोग, ठीक है ना। तो ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया, इरेटैस्थनीज ने किया। कहां किया, अपनी पुस्तक जियोग्राफिया। ये जो पुस्तक जो थी, पुस्तक का नाम है, ठीक है ना। ये क्या है, पुस्तक का नाम जियोग्राफिया, जो किन्होंने लिखी थी, इरेटैस्थनीज ने। और इरेटैस्थनीज ने इस पुस्तक में जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसका, जियोग्राफी शब्द का।
किसका प्रयोग किया था? ज्योग्राफी शब्द का। और ज्योग्राफी जो है अंग्रेजी जो है शब्द है जिसका हिंदी रूपांतरण भूगोल है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। आगे जो अपन बात करें, आपको अगर जो है पूछा जाए, प्रश्न आ सकता है छोटे प्रश्न के रूप में कि ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किन्होंने किया था, तो ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किन्होंने किया था? इरेटोस्थेनीज ने किया था। किसने किया था? इरेटोस्थेनीज ने किया था। और ये कौन थे? ग्रीक विद्वान थे। कौन थे? ग्रीक विद्वान थे, या जो है ग्रीक या यूनान के जो है वो भूगोलवेत्ता थे, जिन्होंने जो है ज्योग्राफिया पुस्तक लिखी थी, जिसमें इस पुस्तक में इन्होंने जो है पहला जो है प्रयोग, सबसे पहले प्रयोग किया था ज्योग्राफी का। अब अपन देखिए कि जो है ज्योग्राफी जो है, इस ज्योग्राफी को जो है अर्थ के रूप में अपन देखें तो इसका ज्योग्राफी का जो है अर्थ क्या होगा? ज्योग्राफी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो जो है ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एक जो है वो जियो, दूसरा ग्राफोज। कौन सा है? जियो और ग्राफोज। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। जियो का क्या अर्थ होता है? पृथ्वी। ग्राफोज का अर्थ होता है वर्णन करना। क्या अर्थ होता है? वर्णन करना। तो सीधी सीधी जो है बात हुई कि अपन ने कहा कि जो है ज्योग्राफी का अर्थ जो अपन कहें क्या हुआ? पृथ्वी का वर्णन करना। क्या हुआ? पृथ्वी का वर्णन करना। यानी कि ज्योग्राफी जो है, या भूगोल शब्द अपन कहें कि भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो भूगोल जो अपन ने कहें कि भूगोल का अर्थ क्या है? पृथ्वी का वर्णन करना। देखिए शुरू से अपन बात करते हैं कि अगर ऐसा प्रश्न आता है कि जो है भूगोल शब्द का शाब्दिक अर्थ बताइए, तो अपन ने कहा भूगोल जो है वो अंग्रेजी शब्द के ज्योग्राफी का जो है हिंदी रूपांतरण है। और ज्योग्राफी शब्द जो हैं वह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? जियो और ग्राफोज। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफोज का अर्थ होता है वर्णन करना। यानी कि जो है कुल मिला के जो अपन बात करें कि भूगोल का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो अपन ने कहा पृथ्वी का वर्णन करना। क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन करना जो है इसका अर्थ होता है। तो आपको अगर जो है कोई पूछे कि जो है भूगोल का जो है अर्थ क्या है, तो भूगोल का अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन करना। तो यहाँ तक आपको जो है बिल्कुल क्लियर जो है समझ में आ जाना चाहिए। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थेनीज ने किया था। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? ज्योग्राफिया जो है वो नाम था। ज्योग्राफिया पुस्तक किसने लिखी थी? इरेटोस्थेनीज ने जो है वो लिखी थी। अब अपन जो है आगे जो है बात करें कि भूगोल शब्द जो हैं इनका जो है अन्य विषयों के साथ में भी जो है संबंध है। इसके भी जो है कई उपविभाग जो होते हैं। तो भूगोल की अगर जो है अपन बात करें, भूगोल की दो महत्वपूर्ण शाखा है। भूगोल की दो महत्वपूर्ण शाखाएं। अब देखिए भूगोल की दो महत्वपूर्ण शाखाएं जो अपन जो है बता रहे हैं, उससे पहले ये चीज़ जो है देखें कि भूगोल में जो है वास्तविकता में जो है भूगोल जो है उस विषय में ये जो है दो तत्वों से जो है मिलकर अंतर संबंधित जो है अध्ययन अपन करते हैं। दो अंतर संबंधित तत्वों का जो है अध्ययन किया जाता है भूगोल में। और वो दो अंतर संबंधित तत्व जो है वो कौन कौन से हैं? तो अपन ने कहा एक जो है वह है प्रकृति, और दूसरा जो है वह है मानव। यानी कि वास्तव में भूगोल के अंदर जो अपन क्या करते हैं, प्रकृति और मानव के अंतर संबंधों का जो है क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। तो अपन ने कहा प्रकृति और मानव जो है इन दोनों का अंतर संबंधित अध्ययन करना ही जो है क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। और इन्हीं के आधार पे जो है भूगोल की दो महत्वपूर्ण शाखाएं जो है वो बनी। अब वो दो महत्वपूर्ण शाखाएं जो है वो कौन कौन सी हैं?
तो दो महत्वपूर्ण शाखाएं जो अपन ने कहा, एक जो है वह है भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, और दूसरी जो महत्वपूर्ण शाखा है वह है मानव भूगोल। तो ये दो महत्वपूर्ण शाखाएं भौतिक भूगोल और मानव भूगोल जो है वो बनी। तो अपन जो है बात करें भौतिक भूगोल जो अपन 11वीं में जो है पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है ना। दूसरी जो मानव भूगोल जो है वह जो है अपन 12वीं में पढ़ेंगे। तो दो महत्वपूर्ण शाखाएं जो है भूगोल की अगर पूछे कौन कौन सी हैं, तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल है। अब इसके बाद में जो है इनकी अलग अलग उप शाखाएं जो है वो बनी, ठीक है ना। भौतिक भूगोल की अलग जो है उपशाखाएं बनी, मानव भूगोल की भी जो है अलग जो है उपशाखाएं बनी। आगे जो अपन बात कर रहे थे कि जो है भौतिक भूगोल और मानव भूगोल दो महत्वपूर्ण जो है शाखाएं, इनकी भी उपशाखाएं अलग अलग उपशाखाओं में इनको जो है वो बांट रखा है। तो अपन क्या कौन कौन सी शाखाएं, भौतिक भूगोल की अगर जो है बात करें तो भौतिक भूगोल में भूगणित है, खगोलीय भूगोल है, भू आकृति विज्ञान है, जलवायु विज्ञान है, ठीक है ना। जलवायु विज्ञान जिसमें जो है जलवायु के बारे में जो है वो पढ़ा जाता है सारा, कि जो है कहाँ पर तापमान क्या है, ठीक है ना, बारिश वगैरह जो है, वर्षा जो है वो कहाँ पर जो है कैसी है, ये सारा जो है अपन जलवायु विज्ञान में पढ़ते हैं। समुद्र विज्ञान में जो है समुद्रों के जो है तापमान, उनकी जो है लवणता, उनके उच्चावच, ये सारे जो है समुद्र विज्ञान में पढ़े जाते हैं। फिर जल विज्ञान है, मृदा विज्ञान है और मानचित्र कला, ये सारे जो है भौतिक भूगोल के जो है वो अंग हैं। दूसरी तरफ अपन बात करें मानव भूगोल की, तो मानव भूगोल में आर्थिक भूगोल, उसके बाद में कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, संसाधन भूगोल, परिवहन भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सैन्य भूगोल, अधिवास भूगोल। और अधिवास भूगोल में भी देखो आगे जो है शाखाएं बन जाती हैं, नगरीय अधिवास और ग्रामीण अधिवास। फिर बात करें 10वां जो है सांस्कृतिक जो है वो भूगोल। तो ये सारे जो है और भी बहुत सारी जो है शाखाएं हैं भूगोल की, जो इनमें जो है वो बट रखी है। तो इस प्रकार से अपन ने कहा जो है भूगोल की अगर आपको पूछे महत्वपूर्ण शाखाएं कितनी है, तो महत्वपूर्ण शाखा तो दो ही है। कौन कौन सी, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अब इनके अंदर जो है अलग अलग जो है क्या है उप शाखाएं जो है वो बना रखी हैं। तो अपन जो है वापस से शुरू से जो है इस चीज़ को जो है देखते, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको जो है ध्यान में रखना है कि भूगोल शब्द जो है वह अंग्रेजी शब्द ज्योग्राफी का हिंदी रूपांतरण है, ठीक है ना। और अंग्रेजी शब्द जो है ज्योग्राफी, इसका सर्वप्रथम उल्लेख जो है किसने किया था, प्रयोग किसने किया था, तो वह थे ग्रीक विद्वान इरेटोस्थेनीज ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफिया में। अब देखिए ज्योग्राफी शब्द जो है वो किससे मिलकर बनाए, तो मैंने कहा ग्रीक शब्द जो है दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बनाए, जियो और ग्राफोज। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफोज का अर्थ होता है वर्णन करना। तो मैंने कहा जो है भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, पृथ्वी का वर्णन करना। तो आज जो है इतना ही अपन पढ़ेंगे। अगली जो है क्लास में जो है अपन आगे जो है पढ़ेंगे उपागमों के बारे में, कि भूगोल को जो है किस प्रकार से जो है पढ़ा जाता है। अब पढ़ने की भी जो है अलग अलग जो है विधि होती है, जिसे अपन जो है क्या कहते हैं, उपागम कहते हैं। तो जो है भूगोल में जो है पढ़ने की कौन कौन से जो है उपागम है, उनके जनक जो है वो कौन है, ठीक है ना, इसके बारे में जो है अपन बात करेंगे। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि भूगोल जो अपन पढ़ रहे हैं, भूगोल विषय शुरू किए, तो भूगोल के जनक जो हैं, जैसा कि किताब में आपने जो है बता रखा है भूगोल के जनक, ठीक है। भूगोल के जनक जो है कौन है, इरेटोस्थेनीज ही हैं। यदि आपको पूछा जाए भूगोल के जनक, फादर ऑफ ज्योग्राफी, जनक का मतलब होता है पिता, यानी कि भूगोल के जो है कौन से विद्वान ने जो है इस भूगोल विषय को जो है आगे बढ़ाया, वो उसके जनक कहलाते हैं। तो अगर भूगोल के जनक कौन है, इरेटोस्थेनीज है। कौन है, इरेटोस्थेनीज। एक जो है आगे और नाम आएगा जब अपन उपागम जो है पढ़ेंगे, उस समय इसको जो है और अच्छे से जो है इसको देखेंगे। तो अभी आपको यही ध्यान रखना है कि भूगोल के जनक जो है वो इरेटोस्थेनीज हैं, जो ग्रीक विद्वान थे। धन्यवाद।